आज मैं संसार के उस व्यक्ति के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ जो ज्ञान ही उसका प्रमाण होगा और उसे किसी भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होगा। वह ज्ञान के बदौलत ही पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त करेंगे और उसको ज्ञान की चर्चा बहुत ज़्यादा होगा और इस प्रकार का ज्ञान देंगे जो दुनिया के लिए अमूल्य होगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है और उसे किसी भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होता है कि सूर्य उदय हो गया है। जैसे ही सवेरा होता है सबको समझ में आ जाता है कि हाँ सूर्य उदय हो चुका है। बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ देर के लिए उसे बादल ढक सकता है, लेकिन उस सूर्य के जो पूरे संसार को उदय करता है और अंधेरा से प्रकाश में जो ले जाता है सभी को, तो उसको कितना देर तक ढक सकता है। बहुत ज़्यादा आधा एक घंटा तक ढक लेता, बहुत ज़्यादा होगा तो किसी एक दिन के लिए ढक सकता है, 2 दिन के लिए ढक सकता है। हमेशा के लिए सूर्य को ढकना मुश्किल होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ठंडा हो गर्मी हो। तो यही है कि जो सूर्य उदय हो चुका है उसे कितना देर कोई ढक लेगा, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। यदि वह सूर्य की तरह आए हैं और अपना काम कर रहे हैं तो उसके ढकना मुश्किल होगा। हाँ, यदि वह व्यक्ति होगा जो अवतारी है, यदि वह काम करना बंद कर दे, यानी उदय जो हुआ है वह अपना क्या करते हैं समाप्त कर ले कि नहीं हम अस्त हो जाएंगे, तभी वह उसे कोई नहीं पहचान पाएगा और कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन जब तक वह उदय हुए हैं और चाहेगा कि हम पूरे संसार को हम प्रकाशित करें और अंधेरा को दूर भगा दें, तो उसके पास में इतना क्षमता है कि पूरे संसार को वह प्रकाश की ओर ले जा सकता है और पूरे संसार को क्या कहते हैं ज्ञान की प्रकाश में ले जाएगा और सभी के अंधेरा को दूर भगा देगा। तो यह जो है उसी अवतारी पुरुष या नास्ट्रेदामस के जो सायरन है उसी से यह संभव हो सकता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं आज भी जो चाहते हैं कि यह काम मैं कर लूँ, प्रयास करता है तो कोई बात नहीं है, प्रयास सभी व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन प्रयास करने के लिए आपके पास में इतना क्षमता होना चाहिए और इतना प्रकाश होना चाहिए अंदर की वह पूरे संसार को एक ज्ञान का रास्ता दिखा सके। और सबसे पहले तो उसे खुद प्रकाशित होना ज़रूरी है और उसके पास में इतना ज्ञान भरपूर होना ज़रूरी है कि वह उस मंजिल तक दूसरे व्यक्ति को पहुंचा सके और समझाने की भी तरीका होना चाहिए। यदि किसी के पास में इतना क्षमता है तो वो पूरे दुनिया के ज्ञान के प्रकाश दिखा सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि वह नास्ट्रेदामस के सायरन के पास में इतना अवश्य क्षमता है कि पूरे दुनिया का जो है अमूल्य ज्ञान बांट करके पूरे दुनिया के कल्याण कर सकता है और एक नई प्रकाश का दिशा दिखा सकता है और पूरे दुनिया का जो अंधेरा छाया हुआ है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसको दूर किया जा सकता है। ये नहीं कि आज कोई व्यक्ति सुखी संपन्न देख रहे हैं वह अंदर से और ज्ञानी है, वह दिखावा तो करता है लेकिन अंदर से उतनी ही ज्ञान के मामले में खोखला होता है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत महान हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, बहुत ज़्यादा डिग्री हासिल कर लिया है, वो तो ठीक है डिग्री हासिल कर लिया, अपने जीवन यापन तो कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है उससे बहुत ज़्यादा गुना बड़ा होता है और यह इतना बड़ा ज्ञान होता है कि पूरे संसार का जितना भी रहस्यमय चीज़ है उसके पास में ज्ञान हो जाता है, रहस्यमय चीज़ों की जानकारी हो जाता है जो इस संसार में किसी भी किताब को पढ़ करके डिग्रियां हासिल करके नहीं ले सकता है। वह ज्ञान आध्यात्मिक रूप से यदि जागृति मिलती है तब उसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो अध्यात्म में उसे पहुंच होना चाहिए और उस प्रकाश को पा लेना चाहिए जो आध्यात्मिक प्रकाश है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि हमारे पास डिग्रियाँ हो गया, नौकरी हो गया तो हम ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित हो गए हैं, लेकिन वह प्रकाश नहीं मिल पाता है जो अंदर के प्रकाश होता है और जिससे बहुत सारे रहस्यमय वस्तुओं को पता चल जाता है। वह प्रकाश से बहुत दूर हो रहता है व्यक्ति। उस प्रकाश को जो व्यक्ति हासिल कर लेता है वह असली सफलता पा लेता है। उसके अंदर में उसके बाद में कुछ भी नहीं रह जाता है पाने के लिए, वह बहुत सारे रहस्यमय व्यक्ति भी हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति दूसरे को
ज्ञान देने का प्रयास कम करता है। ऐसे व्यक्ति जो है जब वह उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह दूसरे को ज्ञान देना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वह यदि दूसरे को समझाना शुरू कर दे और ज्ञान देना शुरू कर दे तो दूसरा व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे बेवकूफ़ समझ लेते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसके पास में ज्ञान है, अभी भी है, लेकिन वह दूसरे को समझाने में उतना सक्षम नहीं है। लेकिन वह नास्त्रेदमस के शायरन अवश्य ऐसा करने में सक्षम होगा, दूसरे को समझाने में सक्षम होगा। और किस प्रकार से लोगों को समझाया जाए, क्या टेक्निक अपनाया जाए जिससे लोग आकर्षित हो, वह सारा कुछ अपनाया जाएगा और लोगों को अवश्य ज्ञान दिया जाएगा। मैं आप लोगों को एक समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्रेन में जो है, हमारे दिमाग दो ठो दिमाग है या हमारे 2 ब्रेन होता है। तो मान लीजिए एक जो दिमाग होता है 90% हिस्सा होता है, एक ब्रेन 90% हिस्सा होता है जिसका यूज हम लोग बहुत कम कर पाते हैं। 90% हिस्सा का यूज बहुत कम कर पाते हैं। इसका शरीर के जो है पार्ट पुर्जा है उसमें ज़्यादातर जिसका कंट्रोल हमारे पास नहीं रहता है वो करता है। लेकिन 10% हिस्सा है, इसमें से हम बहुत सारे यूज करते हैं। 10% में से हम लोग 4%, कोई 3% हिस्सा यूज करके अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत सारे नौकरियां प्राप्त करते हैं। या तो 4% कोई व्यक्ति करता है या कोई 3% करता है, इसी में बहुत सारे डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। बस 4 से 3% हिस्सा में बदला में 5% यूज कर लेते हैं और नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत सारे अपने जो होता है घर परिवार जितना भी काम होता है, इस 5%, 4% या कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 3%, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 2% इस हिस्से को उपयोग करके काम चलाता है। तो इसको जो यूज करके जब काम चला सकता है तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, सारा काम करते हुए आपको इसमें से सिर्फ 1% हिस्सा है या उससे भी कम हिस्सा आपको लेना पड़ता है। इसमें से बहुत सारे ऐसे ब्रेन हैं, हमारे ब्रेन हैं जो वैसे ही बैठे बैठे लास्ट तक हम उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने जो अंतिम जीवन का जो अंतिम क्षण तक है उस दोनों को उपयोग कर लें। इसका 90% हिस्सा और इसका 10% हिस्सा लास्ट तक हम उपयोग कर ले तो अच्छा रहता है। नहीं होता है लास्ट तक तो कम से कम इतना तो मनुष्य के पास में होना चाहिए कि यदि 10% हिस्सा है तो हम 1% यूज करें। नहीं 1% होता है तो हमारे पास में 24 घंटा का समय होता है, तो 24 घंटा में 10 मिनट का हम समय देंगे, 10 मिनट का समय देंगे और इस ब्रेन में हमको इन्फॉर्मेशन रखना है कि हमको आध्यात्मिक रुचि जागृत करना है। पूजा पाठ तो सब करता है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं करता है और कोई ऐसा नहीं है कि भगवान में विश्वास नहीं रखता है, थोड़ा बहुत सब रखता है। लेकिन इस दिमाग में हमको रखना है कम से कम नहीं ज़्यादा तो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इतना समय रखना चाहिए। और इससे यह समय लेना चाहिए, इस ब्रेन से समय लेना चाहिए। जब भी कोई ऐसा समय आता है जिसमें हम नहीं काम करते हैं, बैठे रहते हैं, तो 10 मिनट ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। अध्यात्म के बारे में, इस ब्रेन के बारे में, अपने शरीर के बारे में अवश्य सोचना चाहिए कि यह शरीर कैसा रहस्यमय है और अध्यात्म क्या चीज़ है और कैसे हम इसको पता लगा लें, हमारे पास में कौन सी एनर्जी है जो कार्य करता है। तो जैसे ही हम 10 मिनट और 20 मिनट इससे लेते हैं और इसको हम इसी में काम दे देंगे कि हमको अध्यात्म का जो सबसे ऊंचाई है, शिखर है, वहाँ पर कैसे पहुँचे। ये ब्रेन क्या करेगा, इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भेजेगा। ये ब्रेन जैसे ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजेगा और यदि ये ब्रेन को यदि आप बराबर सिग्नल देते हैं, 1 दिन 2 दिन यदि आप अध्यात्म की गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं, 3 दिन
ऐसे करके 10 दिन यदि आप अध्यात्म की गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं तो यह सीधा इन्फॉर्मेशन इस ब्रेन को देता है कि यह कैसे होगा, यह संभव कैसे होगा। ये ब्रेन जो है सोचता है और कहता है कि इसको ऊंचाइयों पर पहुंचना है, अध्यात्म के सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना है। जैसे ही इस ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है, यह 90% जो ब्रेन है वो एक्टिव होने लगता है। जैसे ही एक्टिव होने लगता है, यह एक्टिव होने लगता है और इसका धीरे धीरे, इसमें पहले तो हम आप लोगों को बोले थे कि थोड़ा कम हिस्सा, 1% हिस्सा है, इससे आप मांग लीजिए। नहीं, 1% होता है तो 10 मिनट का मांगिए, 20 मिनट का मांगिए। जैसे ही आप 10 दिन अभ्यास कीजिएगा तो 10 मिनट के बदला में आपको 5 मिनट की ज़रूरत होगा और जो काम आप करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा समय ले लेगा। ये काम तो आप करते रहिएगा, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा अध्यात्म के बारे में ही अपने आप माइंड चला जाएगा। जितना भी काम है, आप भर दिन में 50 काम करते हैं तो कोई बात नहीं है, 50 काम कीजिएगा ना। यदि 10 दिन आप इसके बारे में सोच लिए, अध्यात्म के बारे में, तो 50 काम में से 1 मिनट करके आपको ले लेगा, 50 मिनट इसमें से ले लेगा तो 50 मिनट ले लेगा। उसके बाद में है तो लगभग 1 घंटा का समय ले लेगा। और धीरे धीरे आपको सारा काम करते हुए भी 1 मिनट के बदला में 2 मिनट का समय लेते चले जाएगा, 3 मिनट लेते चले जाएगा। इसके काम में कोई बाधा नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी काम करता है, कोई पढ़ाने का काम करता है या कोई खेती गृहस्थी का काम करता है तो खेती का भी काम करता है, या कोई नौकरी का भी काम करता है, उसमें से यदि नौकरी का भी काम करता है उसमें से भी वह काम करते हुए भी इस पर थोड़ा देर ध्यान चला जाएगा, क्योंकि इसकी इच्छा प्रबल होना चाहिए। जैसे ही इच्छा शक्ति प्रबल होगा कि हमको पाना है, तो सारा जितना भी भर दिन में काम होता है 24 घंटा में आप काम करते हैं, उसमें से भी जहाँ तक कि रात में सोते हैं उस समय में से भी थोड़ा करके यह समय ले लेगा और अध्यात्म में यहाँ से समय ले करके इसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन इसको भेजेगा कि इसको पहुँचना है, हर हाल में पहुँचना है अध्यात्म के उस यहाँ पे है, मान लीजिए ईश्वर है, ईश्वर के पास पहुँचना है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सारा इन्फॉर्मेशन इसको देगा। और जैसे ही देगा, यह धीरे धीरे एक्टिव होते पूरे 90% ये एक्टिव हो जाएगा और ये भी सारा काम करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं काम करेगा, और ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। और आप बोले थे, हम शुरू में बोले हैं कि 1% हिस्सा, 1% हिस्सा नहीं, पूरे का पूरे धीरे धीरे 10% काम करने लगेगा और 10% काम करेगा और 90% इसको भी। जैसे ही ये ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में भी एक्टिव होगा, कोई भी काम करेगा, यदि वह 10 काम भर दिन में करता है, 10 काम को अच्छा से करना शुरू कर देगा और ये भी 90% उसका साथ देना शुरू कर देगा और तब वह जा कर के ज्ञानी व्यक्ति हो जाएगा और सारा काम कर सकता है। यदि वह व्यक्ति यदि चाहेगा कि हम कोई खोज करें तो वह खोज कर सकता है, रहस्य दुनिया को बताना तो बता सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे रहस्य मालूम हो जाएगा जो उसको बताने में मुश्किल होगा। और यदि वह बता दे तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, संघर्ष बढ़ जाएगा दुनिया के लिए, उसके पीछा पड़ जाएगा और बहुत सारे पीछा करेगा तो उसकी जान को भी खतरा होता है। इसीलिए कोई बताना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को यदि है कहीं पे सोना चांदी रखा हुआ है तो उसके खजाने का भी पता चल जाता है, कहीं पे हीरे मोती पैसे गड़ा हुआ है तो उसको भी पता चल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है उसके बाद में जैसे ही उसको 100% एक्टिव हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो इस संसार में प्राकृतिक में उपलब्ध है, जो मानव के शरीर के लिए जो वस्तु उपलब्ध है, जिससे उसका शरीर क्या होता है, पालन पोषण होगा, वह जीवित रहेगा कुछ दिन, तो वही चीज़ों को वह क्या करेगा, अपनाएगा और उसे हासिल करने का प्रयास करेगा। बाद बाकी जो लालची वाला चीज़ होता है जिसको रख करके बहुत अमीर बना जा सकता है, रुपया पैसा गड़ा हुआ है, सोना चांदी गड़ा हुआ है, उसको वो छोड़ देता है, क्योंकि उसमें मनुष्य के लिए शांति नहीं है, उसमें अशांति है, तो ऐसे वो छोड़ देता है। और मनुष्य के लिए जो भोजन की जो आवश्यकता होता है, प्रथम आवश्यकता है भोजन का, उसको वह लेता है और ग्रहण करता है और उसी में वह लगा रहता है, उससे ज़्यादा का नहीं सोचता है। यदि वह
सोचे तो 10 दिन में भी अमीर हो सकता है, इसीलिए वैसा सोचता नहीं है। और उसको लेकर के क्या करेगा, यदि वह रख दिया जाए घर में, यदि उस सोना चांदी और उसको रख दिया जाए तो उस जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन वही भोजन की व्यवस्था कर दिया जाए उसको, तो वह कई सालों तक जिंदा रह, जितना दिन तक उसको जीवन रहेगा उतना दिन तक जिंदा रह सकता है। यही कारण है कि इस सब चीज़ों में ऐसे व्यक्ति नहीं पड़ता है, और सिर्फ मानव के लिए जो आवश्यकता होता है, हवा का आवश्यकता होता है, जल की आवश्यकता होता है, और कुछ भोजन की आवश्यकता होता है, इसी सब चीज़ों को पाने के लिए लेता है और उसी पे आधारित रहता है, अपना जीवन काटता है और लोगों को ज्ञान देने का प्रयास करता है। यही ब्रेन है, इसमें जैसे जैसे ब्रेन एक्टिव होता है उसी प्रकार के आप लोग जानते हैं कि अनहद नाद सुनाई देता है, कलर सुनाई देता है। यही यदि दोनों ब्रेन जो एक्टिव होने लगता है तो इसमें प्रकाश दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, कथिक दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, श्वेत दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, सब कलर इसी में दिखाई देता है। और जैसे जैसे ही एक्टिव होता है वैसे वैसे इसमें आवाज़ अनहद नाद भी सुनाई देता है। शुरू में कुछ आवाज़ ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं और बाद में वाइब्रेशन भी सुनाई देता है। यदि दोनों ब्रेन एक्टिव होने लगता है तो वाइब्रेशन भी अजीब तरह का आता है, ब्रेन में से वाइब्रेशन भी होता है। इस प्रकार से वाइब्रेशन होने के बाद में ये वाइब्रेशन के साथ ध्वनि भी सुनाई देता है। तो सारा डिटेल आगे होगा, इसमें फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।